Hello everyone, welcome to my channel Basic Learning. How are you all? I hope you all are doing good. कुल्लू का इतिहास करवा रही हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैं पाल वंश के बारे में करवा चुकी हूँ और आज मैं सिंह वदानी वंश के दो राजा करवाऊंगी, जो है सिद्धपाल सिंह और राजा बहादुर सिंह। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट राजा हैं, इनके बारे में सब कुछ करवाऊंगी आज मैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह रिवीजन से स्टार्ट करेंगे और आप भी जब पढ़ने बैठते तो रिवीजन से ही शुरुआत करें। चलिए, APF हारकोट ने अपनी बुक कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति में कुल्लू के इतिहास का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि प्राचीन काल में कुल्लू पर 7 वजीरियाँ जो थीं वो शासन करती थी, जिसमें से वजीरी परोल जो थी वो मुख्य थी, और इसके अलावा थी वजीरी रूपी, वजीरी लाग, वजीरी सराज, वजीरी लागसारी, वजीरी लाहौल और वजीरी बंगाल। तो कुल्लू की वंशावली के आधार पर कुल्लू राज्य के जो संस्थापक थे उनका नाम था राजा विहंग मणिपाल। राजा विहंग मणिपाल, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया है। जिन्होंने नहीं देखी है ये वीडियो, वो एक बार पिछली वीडियो देख लें, फिर उसके बाद आगे बढ़े। तो विहंग मणिपाल जो थे, इनके जो पूर्वज थे वो प्रयाग में रहते थे, लेकिन वहाँ से वो कुमायूं आए थे और कुमायूं से वो मायापुरी यानी हरिद्वार आए थे। तो विहंग मणिपाल ना अपने भाइयों से उन्होंने विदाई ली कुछ टाइम बाद, और अपनी पत्नी और अपने पुत्र पचपाल, जो आगे चलकर राजा बनेंगे, विहंग मणिपाल पुत्र पचपाल और कुल पुरोहित उदयराम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स, नाम याद रखो, उनके साथ जो थे वो कुल्लू घाटी की ओर आए थे। तो सबसे पहले वो मणिकरण रहे थे, और उसके बाद जो है वो चपराई नामक व्यक्ति के घर में जाकर उन्होंने शरण ली थी। तो ये सब मैं करवा चुकी हूँ। उसके बाद जो राजा बनते हैं, उसके बाद राजा बने थे राजा पचपाल, जो कि उनके पुत्र थे। उसके बाद राजा बनते हैं राजा राजेंद्र पाल। यहाँ देखो, राजेंद्र पाल के समय में क्या हुआ था कि एक छोटी सी रियासत थी जिसका नाम था कोठी बरसाई। तो उनकी जो पुत्री थी उसका नाम था रूप सुंदरी। रूप सुंदरी के साथ जो है राजेंद्र पाल के पुत्र का विवाह हुआ था। उसके बाद राजा विशुद्धपाल बने, जिन्होंने जगत से नगर में अपनी राजधानी जो थी वो स्थानांतरित की। फिर रुद्रपाल बने, जो रुद्रपाल थे उनसे पहले राजा थे राजा सूरजपाल। तो सूरजपाल की कोई वैध संतान नहीं थी, लेकिन बहुत सारी अवैध संतानें थी, तो उनमें से ही रुद्रपाल जो थे उनको राजा बनाया गया था आगे चल के। फिर राजा बनते हैं राजा प्रसिद्धपाल, जो कि रुद्रपाल के ही पोते थे। राजा संसारपाल बने उसके बाद राजा दत्तेश्वर पाल। राजा दत्तेश्वर पाल के टाइम पे ये हुआ था कि जो चंबा के राजा थे, राजा मेरुवर्मन, मैं मेरुवर्मन की बात कर रही हूँ, ना कि राजा मेरू की। जो चंबा के संस्थापक थे रियासत के, वो राजा मेरू थे या मारू थे, ठीक है। और लेकिन राजा मेरुवर्मन जो है आदित्य वर्मन के बाद राजा बने थे। तो राजा मेरुवर्मन ने कुल्लू पर आक्रमण किया था दत्तेश्वर पाल के समय पे, कुछ 700 ईस्वी की ये बात है। दौरान क्या हुआ था, राजा दत्तेश्वर पाल जो थे वो मारे गए थे, और उनका जो एक पुत्र था अमरपाल, वो भी मारा गया था, ठीक है। तो उनका एक छोटा बेटा था शीतलपाल या शीतलपाल, ठीक, उसने जो है बुशेर रियासत में जाकर शरण ली थी। उसके बाद राजा जरेश्वर पाल बनते हैं, फिर नारदपाल, भूपपाल, हस्तपाल, ये सब मैं आपको पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। आप एक बार देख लेना उस वीडियो को, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको। तो ऐसे करते करते उचितपाल, सिकंदरपाल, और फिर आते हैं अंतिम राजा पाल वंश के राजा कैलाशपाल। राजा कैलाशपाल जो कि पाल वंश के अंतिम राजा थे। तो इन्होंने कुछ 1450 तक शासन किया, और उसके बाद जो है करीब 50 साल तक कुल्लू में कोई भी राजा नहीं हुआ। तो कैलाशपाल के बाद जो है कुल्लू पर सुकेत और राणा ठाकुरों का राज हुआ। फिर अब आता है सिंह-वदानी वंश। तो सिंह-वदानी वंश में जैसे सिद्धपाल सिंह राजा बनते हैं पहले, ठीक है, और उसके बाद राजा बहादुर सिंह, और उसके बाद आगे फर्दर राजा चलेंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी बहादुर सिंह के बाद। सिद्धपाल सिंह, राजा कैलाशपाल के बाद जो है 50 वर्षों तक कोई भी राजा नहीं हुआ कुल्लू में। सुकेत और राणाओं और ठाकुरों का ही राज था कुल्लू पर। कुछ 1500 ईस्वी के अराउंड सिद्धपाल सिंह जो थे वो कुल्लू आए। तो 50 साल के अंतराल के बाद कुल्लू में नया साम्राज्य इन्होंने ही स्थापित किया। ऐसा माना जाता है ना कि पाल परिवार के ही ये वंशज थे। तो सबसे पहले वे वजोरा के पास हाट नामक गांव में उन्होंने डेरा डाला। तो उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि बिजली महादेव को व्यास और पार्वती नदियों के संगम के जल से स्नान करवाया जाए तो वे प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। तो सिद्धपाल सिंह ने यही किया। उन्होंने संगम के जल से
बिजली महादेव को स्नान करवाया और रात में वह उसी मंदिर में सोए रहे। रात को उन्होंने एक स्वप्न देखा, एक सपना देखा कि बिजली महादेव कह रहे हैं कि वह जगत सुख चले जाएं। तो अगले दिन उन्होंने वही किया, वह जगत सुख चले गए और वहाँ जाकर कुम्हार के घर में वह रहने लगे। तो एक दिन जब वो प्लथी मारकर बैठे हुए थे, मतलब नीचे बैठे थे, जैसे हम धाम खाने बैठते हैं ना, वैसे वो बैठे हुए थे, तो एक ब्राह्मण ने उनके पाँव देखे। तो जब उन्होंने उनके पाँव के तलवे देखे ना, तो वहाँ पे उन्हें राजकीय चिन्ह दिखा। तो ब्राह्मण ने उनसे बात की और कहा कि वे अवश्य एक दिन यहाँ के राजा बनेंगे। पर उस समय भी वही था, कुल्लू पर तो ठाकुरों और राणाओं का बहुत राज था। एक दिन जब सिद्धपाल सिंह जगत सुख की ओर कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने एक बुढ़िया को देखा। तो वह बुढ़िया ना पीठ पर एक भारी किल्टा लिए जा रही थी। तो सिद्धपाल सिंह ना बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे, तो उन्होंने ना उस वृद्धा को बोला कि जो किल्टा है वो मुझे दे दे, मैं अपनी पीठ पर उठा लेता। तो इस प्रकार उस वृद्धा को आराम मिल जाएगा। तो उन्होंने वो सारा का सारा, जो भी वो वृद्ध महिला थी, उसका सारा किल्टा अपने पीठ पर उठा लिया। जब वे एक बड़ी शिला के पास पहुँचे, तो वृद्धा ने, जो कि वास्तव में वहाँ की हडिम्बा देवी थी, सिद्धपाल को अपना वास्तविक रूप दिखाया। तो सिद्धपाल जी ने किल्टा भूमि पर रखकर देवी को प्रणाम किया। तो देवी ने उन्हें वरदान दिया कि जहाँ तक उनकी दृष्टि जा सकती है, वहाँ तक भूमि जो है वो उनकी हो जाएगी। उसके बाद देवी जो है अंतर्ध्यान हो गई। तो सिद्धपाल ना एक मेला देखने जा रहे थे। जब वे मेला स्थल पर पहुँचे, तो कई लोगों ने उनका जय देवा कहकर अभिनंदन किया। अब क्या होता है ना, अब सिद्धपाल सिंह को ना भय हो जाता है कि वो जो राणा और ठाकुर है ना, जलन के मारे कहीं उन्हें मार ना दें। तो उन्होंने क्या किया, एक ब्राह्मण के घर में जाकर शरण ले ली। तो एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मण की पत्नी ना गाय धोने बाहर गई थी। आप समझते हैं ना, गाय धोने समझते ही होंगे, ठीक है। तो सिद्धपाल जी उस ब्राह्मणी की सहायता करने के लिए ना बाहर आए और उन्होंने बछड़े को थाम लिया। इतने में क्या होता है ना, वहाँ पर एक बाघ आ जाता है। तो ब्राह्मणी घबरा जाती है, पर सिद्धपाल ना ज़रा भी नहीं घबराते हैं और ना बाघ का बहुत अच्छे से सामना करते हैं। और अंत में क्या होता है, बाघ को धराशायी कर दिया जाता है। तो इस घटना के बाद जो है सिद्धपाल का फिर से नामकरण किया जाता है और वहाँ से उनका नाम सिद्ध सिंह प्रसिद्ध होता है। तो लोगों ने वजीरी परोल का राजा जो है सिद्ध सिंह को बनाया। फिर यहाँ पे ये सारी कहानी लिखी है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये किताबों में भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। देखिए, वीडियो बनाने का एक मकसद मेरा ये होता है कि जब आप सुनते हैं किसी चीज़ को तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। और दूसरी बात ये है कि जब हम खुद पढ़ते हैं तो हमें मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन जब हमें से हिस्ट्री को सुनते हैं तो हमें अच्छे से चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं और हमें पता चल जाता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो इसलिए पहले आप इस वीडियो को सुने, मतलब जो भी सुन रहे हैं वो, जो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठाइए और उसके बाद किताब खोलकर आप इसे पढ़िए, आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो लोगों ने वजीरी परोल का राजा बना दिया सिद्धपाल सिंह को। अब राजा होने के बाद ना उनके अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाने उन्होंने शुरू कर दी। तो देखते ही देखते क्या हुआ, सारी कुल्लू घाटी के वे स्वामी बन गए। तो स्थानीय राणाओं और ठाकुरों के अत्याचारों से वैसे भी लोग तंग थे, तो इसलिए सिद्धपाल सिंह का काफ़ी समर्थन किया लोगों ने, ठीक है। और दूसरी ओर थोड़ा सिद्ध सिंह ने भी काफ़ी राजनीति से काम लिया। तो उन्होंने कुछ चालें और षड्यंत्र भी रचे, जिससे जो आम राणा और ठाकुर थे वो आपस में ही लड़ पड़े और उनके इस आपसी विवाद में सिद्ध सिंह को काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ। अब एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है राणा झीना की। उस समय क्या था कि जगत सुख के ऊपर ना ब्यास नदी के दोनों ओर का जो भाग था, तो वहाँ पे एक झीना नाम का एक स्थानीय राणा था। तो उसके मदन कोट और मनाली के पक्के घर थे। ये ना थोड़ा सा स्लाइड्स में गड़बड़ हो गई है, इस लाइन में देखो, ये पक्के नहीं है, यहाँ पे पक्के है। और यहाँ पे एक और गलती है, मछियानी नहीं है, ये मुछियानी है, ठीक है। तो उसके मदन कोट और मनाली के पक्के घर थे। तो अंत में क्या हुआ कि सिद्ध सिंह ने ना एक षड्यंत्र रचा
झीना राणा के पास डागी जाति का मुछियानी नाम का अपना सेवक था। ये इस लाइन में देखना, मुछियानी है ये, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। तो कहते हैं कि ना उसकी लंबी लंबी मूछें थी, नाम से ही पता चल रहा है मुछियानी नाम है तो फिर लंबी मूछें तो होंगी ही, ठीक है। तो जिसके कारण उसका नाम जो है मुछियानी पड़ गया था। तो राणा को इस मूछों से बड़ी चिढ़ थी। राणा झीना की बात हो रही है, ठीक है। तो राणा झीना को बहुत तकलीफ़ थी इन मूछों से। तो मुछियानी को इन मूछों को काटने के लिए उसने कई बार कहा, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। मुछियानी ना एक अच्छा निशानेबाज भी था। तो इस बात का पता जब सिद्ध सिंह को लगा तो उसने मुछियानी को अपने पास बुलवाया और उसे घूस देकर राणा को मार देने को कहा। तो एक दिन राणा झीना वशिष्ठ के निकट कुमाणु और रामबर के धान के खेत में से वापस आ रहा था। तो मुछियानी ने उसे अपने तीर का निशाना बनाया और स्वर्गलोक पहुंचा दिया। तो उसकी रानी गढ़ की अन्य स्त्रियों के साथ ना सती हो गई और बाद में मुछियानी को कुमाणु की धान के खेतों वाली भूमि पुरस्कार के रूप में सिद्ध सिंह ने दे दी। तो ये थी राणा झीना की कहानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो नाम इंपॉर्टेंट है, राजा झीना और मुछियानी, ठीक है। स्टोरी भी पता होनी चाहिए आपको। चलिए अब आप यहाँ देखिए। अब इसके बाद क्या होता है कि सिद्धपाल सिंह ने ना अपना ध्यान बड़ागढ़ की ओर किया, बड़ागढ़ के किले की ओर किया। तो यहाँ का ना एक राणा भौंसल जो कि सुकेत के राजा मदन सेन ने पहले ही उसे गद्दी से उतार दिया था और उसके क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था और उसके किले यानी बड़ागढ़ में अपनी सेना की एक टुकड़ी रख दी थी। तो उसके किले में एक स्त्री भी रहती थी। तो सिद्ध सिंह ने ना किसी प्रकार से उसे अपने वश में कर लिया था। तो उन दोनों में कुछ गुप्त मंत्रणा भी हुई। तो उस स्त्री ने राजा से कहा कि वह उचित अवसर देखेगी और दुग्र से संकेत देगी। तो एक दिन जब सेनानी दूर हुरंग कोठी में मेला देखने गए हुए थे तो उस स्त्री ने उस किले पर लाल कपड़े से इशारा किया। तो सिद्ध सिंह ने समझने में देर न लगाई और सजोयन नाला की ओर से आगे बढ़कर किले पर अधिकार कर लिया। तो ये काम भी उन्होंने किया। उसके बाद वो एक और चीज़ करना चाहते थे, उत्तर की ओर से ना भोटों के प्रभाव को कम करना चाहते थे वो। तो इन लोगों ने ऊपरी ब्यास घाटी के दर्रों और समतल भूमि में उत्तर की ओर से आकर अपनी बस्तियां बसा ली थी। तो उस स्थान पर अपनी चौकियां स्थापित कर दी थी। तो इन बस्तियों का प्रशासन एक उच्च अधिकारी के हाथ में था। तो इन चौकियों का काम कुल्लू घाटी और स्पीति के मध्य व्यापार मार्ग की सुरक्षा का प्रबंध करना था और लद्दाख, तिब्बत और बुशेर के बीच व्यापार मार्ग की सुरक्षा का काम भी इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता था। तो लद्दाख के तशेबांग नामग्याल के समय में लद्दाख ने कुल्लू पर आक्रमण कर दिया, जिसमें इन भोटों के हाथ और भी पक्के हो गए थे। तो सिद्ध सिंह ने ना इस खतरे को समझा था और उसने तत्काल ही भोटों तथा छोटे छोटे जो सामान थे उनको मार भगाया और 1532 में सिद्ध सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो बस यही था सिद्ध सिंह के बारे में, सिद्धपाल सिंह के बारे में। अब जो है इनके पुत्र जो है वो राजा बनते हैं, राजा बहादुर सिंह, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद 1532 में गद्दी पर बैठे थे। चलिए, इनका टाइम पीरियड है 1532 से 1559 तक का। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राजा हैं कुल्लू के और कई बार क्वेश्चन जो है बहादुर सिंह से देखने को मिलते हैं। देखिए, पाल वंश से शायद इतने क्वेश्चंस ना आए, यानी बिहंगमणि पाल से तो क्वेश्चन आएंगे क्योंकि संस्थापक थे, लेकिन बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सिंह बदानी वंश से कुल्लू के इतिहास में आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिले। कुल्लू का, कांगड़ा का, चंबा का, सिरमौर का, इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स को आप अच्छे से कर लो और एक मंडी का, ये पांचों डिस्ट्रिक्ट्स जो है आप अच्छे से तैयार कर लो। मैं आपको फिर बताती हूँ, चंबा का, कांगड़ा का, कुल्लू का, मंडी का और सिरमौर का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ से ज़रूर हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं और ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं आएगा, डीप में क्वेश्चन आएगा। तो जो भी मैं आपको इन वीडियोस में बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 2-3 बुक्स का डाटा है। तो आप इसे पढ़िए और फिर उसके बाद अपनी बुक से पढ़िए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं राजा बहादुर सिंह के बारे में। राजा बहादुर सिंह, अब क्या होता है, जब राजा बहादुर सिंह गद्दी पर बैठते हैं तो उन्होंने अपने पिता के काम को आगे बढ़ाया। तो उन्होंने वजीरी रूपी और सराज को कुछ राणा और ठाकुरों से जीतकर उनके अपने राज्य में मिला लिया। तो वजीरी रूपी और वजीरी सराज को, ठीक है। जो वजीरी रूपी थी ना वो सुकेत के अधीन थी और
इस काल में ना रूपी के राणाओं ने कुल्लू में शामिल होने का निर्णय लिया था, क्योंकि जो सुकेत का राजा था ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल और वो बदनाम भी था, तो इसलिए जो है वजीर रूपी पर बहादुर सिंह का कब्जा हो गया था। अब क्या होता है, जब बहादुर सिंह ने वजीरी रूपी को अपने अधिकार में कर लिया था तो उसके बाद वो मकारसा यानी कि मकराहा में बस गए थे और उन्होंने अपनी राजधानी भी वहीं पे स्थानांतरित कर ली थी। अब क्या होता है कि इस नगर के नाम पर कुल्लू का नाम मकारसा भी पड़ गया और ये कुछ 19वीं सदी तक चलता रहा, 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण तक चलता रहा। तो ऐसा माना जाता है कि जो मकारसा की स्थापना है ना वो महाभारत कालीन महाज्ञानी विदुर के एक पुत्र मकस ने व्यास नदी के बाएं तट पर की थी। तो मकस का जो विवाह था वो तांडी नामक स्थानीय राक्षस की सपुत्री से हुआ था, जिसका निवास स्थान रोहतांग के दक्षिण हिस्से में था। तो मकस का जो पालन पोषण था ऋषि व्यास ने किया था और विदुर के 2 पुत्र थे। तो मकारसा में अपनी राजधानी स्थापित करने के बाद जो है बहादुर सिंह ने अपना ध्यान जो है वो वजीरी सराज की ओर किया। तो जो छोटे छोटे राणा और ठाकुर थे वो भी फिर उनके अधीन आ गए। तो इस तरीके से जो है वजीरी रूपी और वजीरी सिराज जो है वो बहादुर सिंह के कब्जे में आ गए। तो बहादुर सिंह ने अपनी 3 पुत्रियों का विवाह किया था, जो कि चंबा के राजा गणेश वर्मन के पुत्र प्रताप सिंह से किया था। ठीक है, तो बहादुर सिंह ने प्रसन्न होकर चंबा के राजगुरु रामपति को हाट की भूमि दान में दी थी, क्योंकि रामपति ने ही जो है, जो राजगुरु रामपति थे, चंबा के राजगुरु थे वो, उन्होंने ही जो है प्रताप सिंह का बहादुर सिंह की 3 पुत्रियों से विवाह करवाया था। तो ये थे राजा बहादुर सिंह। इसके बाद राजा है राजा जगत सिंह, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। फिर राजा है राजा विधि सिंह, विधि सिंह इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन राजा मान सिंह, ठीक है, और इसके बाद अंतिम राजा अजीत सिंह। इसके बीच में और भी राजा हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। इसके बाद मैं आपको एक ही वीडियो लाऊंगी और उसमें कुल्लू के इतिहास को मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.